तेज प्रताप ने मोदी शाह से क्या मांगी मदद? तेज प्रताप की एक मांग ने कैसे तेजस्वी को फंसाया? क्या लालू राबड़ी को सता रहे तेजस्वी यादव? हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आखिर लालू यादव के घर के अंदर क्या चल रहा है? क्या रोहिणी के साथ मारपीट के बाद लालू राबड़ी भी फंस गए हैं? क्या घर के अंदर तेजस्वी के जरिए लालू राबड़ी को सताया जा रहा है? क्या अंदर का मामला जयचंदो के जरिए बाहर आने नहीं दिया जा रहा? ये सवाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में घर से बाहर निकलकर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट गढ़ा। तेजस्वी यादव के साथ साथ जयचंदो यानी संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए। खुलकर लिख दिया, एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। रोहिणी के इन आरोपों से सनसनी फैल गई, बवाल मचा। लेकिन अचानक तेज प्रताप यादव ने अब सामने आकर ऐसा धमाका कर दिया। तेजस्वी यादव इतने बुरे फंस सकते हैं कि शायद वो सोच भी नहीं सकते। सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से गुहार लगाती है और सीधे गुहार लगाते हुए कहा, मेरे पिता लालू यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए। याद होगा आपको, जो दौर इस वक्त रोहिणी आचार्य झेल रही हैं, इससे चंद दिनों पहले तेजस्वी यादव ने ठीक यही झेला था। उन्हें भी पार्टी परिवार सबसे बाहर निकाल दिया गया था, सुना तक नहीं गया था। कसूर इतना था कि उन्होंने एक लड़की के साथ अपनी पर्सनल फोटो अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की थी। जब बवाल मचा तो तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया कि उनका अकाउंट हैक किया गया है, साजिशन उन्हें फंसाया गया है। हालांकि उन्होंने क्या साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया, किसने फंसाया ये तो मालूम नहीं चला। लेकिन यहाँ भी सवाल जयचंदो पर ही उठा। कुछ ऐसा ही रोहिणी के साथ भी हुआ। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि रोहिणी ने हार की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज से लेने के लिए कहा। तेजस्वी भड़क गए, बवाल मचा, उन्हें मारने के लिए दौड़ गए, घर से निकाल दिया गया। अब ऐसे में ना लालू राबड़ी घर से बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं और ना ही तेजस्वी इस मामले पर सफाई पेश कर पा रहे हैं। और कयास बार बार यही लगाए जा रहे हैं कि घर के मामले को दबाने की अंदर ही अंदर पुरजोर कोशिश की जा रही है। लालू यादव राबड़ी कुछ ना बोल पाए, इसलिए उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। और इस शक को तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी अमित शाह से गुहार लगाकर और ज्यादा गहरा कर दिया है। गौर कीजिए, तेज प्रताप यादव ने सिर्फ लालू राबड़ी की प्रताड़ना की बात ही नहीं कही है, बल्कि उन्होंने रोहिणी के साथ जो कुछ हुआ इसका भी निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। और अब हालात बता रहे हैं कि अगर रोहिणी के मामले की जांच शुरू हो गई तो आज तेजस्वी यादव को झुलसा सकती है, क्योंकि इस मामले पर बहुत तीखे सवाल उठ रहे हैं। लालू परिवार पर सुलग रहे सवाल। क्या तेजस्वी यादव अकेले आरजेडी का बॉस बनना चाहते हैं? क्या पार्टी पर जयचंदो यानी संजय यादव और रमीज का कब्जा हो गया है? क्या संजय और रमीज के चक्कर में तेजस्वी यादव परिवार से ही लड़ रहे हैं? क्या लालू राबड़ी को तेजस्वी के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या लालू परिवार का ये पूरा विवाद संपत्ति को लेकर हो रहा है? अब संपत्ति को लेकर लड़ाई है या पार्टी की कमान को लेकर ये घमासान है, ये तो साफ नहीं हो पा रहा। क्योंकि लालू के परिवार की लड़ाई पर परिवार का कोई भी शख्स बोलने से कतरा रहा है, लेकिन रोहिणी आचार्य एक के बाद एक बम फोड़ती जा रही हैं, नए नए आरोप लगा रही हैं, तेजस्वी के चिट्ठे खोलती नजर आ रही हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी चिल्ला चिल्लाकर दर्द बता रही हैं, तेजस्वी रमीज पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन अब एक्शन नहीं, चुप्पी का खेल खेला जा रहा है। यही वजह है कि सामने आकर तेज प्रताप यादव ने सवाल भी उठाया, एक्शन की मांग भी की, प्रधानमंत्री मोदी से गुहार भी लगाई है। एक पोस्ट में तो बाकायदा उन्होंने साफ साफ लिख दिया,
कुछ लोग जयचंद, उनके माता पिता लालू प्रसाद जी और उनकी मां को मानसिक और शारीरिक दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये सिर्फ उनके परिवार पर हमला नहीं बल्कि आरजेडी की आत्मा पर सीधा प्रहार है। किसी भी हालात में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लालू राबड़ी के प्रताड़ित करने के मामले पर शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि जो लालू परिवार को लेकर सख्त हुआ करते थे, जिस लालू के बिना परिवार में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, जिस लालू के गुस्से के आगे बेटे आंख नहीं उठाते थे, बेटियां बोलती नहीं थी, उसी लालू के आगे बेटी को मारा गया, घर से निकाला गया और लालू खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ रोते रहे, सुनते रहे। ऐसा क्या हुआ कि लालू कुछ नहीं बोल पाए? इसलिए अब तेज प्रताप यादव तेजी से अब मांग उठा रहे हैं। घर के अंदर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई तो बवंडर आ रहा है, जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो शायद पूरे खेल का पर्दाफाश भी हो जाएगा। खैर, जब से रोहिणी के साथ ये घटना हुई है तब से तेज प्रताप यादव का दर्द बाहर निकलकर बहन के लिए सामने आ रहा है। वो लगातार कह रहे हैं कि बहन के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। वैसे भी महिला आयोग तैयार बैठा है, रोहिणी शिकायत दें और तुरंत लालू के परिवार में महिला आयोग की एंट्री हो जाए। खैर, रोहिणी कुछ करेंगी या नहीं करेंगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन अब लालू परिवार के अंदर क्या कुछ चल रहा है, तेज प्रताप यादव उस पर एक्शन के लिए खुलकर आवाज दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। अब दिल्ली की तरफ से यानी मोदी शाह की तरफ से तेज प्रताप यादव की मांग को कैसे लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त जो लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।